और हम बात में खट्टी मीठी अनुभवों की और एक्सपीरियंस की। और ये बिजनेस जो है बस एक्सपीरियंस शेयर करने का है कि हम आपस में कुछ काम करें, कुछ मेहनत करें और अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताएं, जिससे कि लोगों की जिंदगियां बदलें और आगे बढ़ें। तो मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और मैं पिछले 20 सालों से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। पिछले 20 सालों से मैं एक कार का मैकेनिक था जो है, और पिछले 9.25 सालों से टीएन्स में इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव पर काम करते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम भी करते हैं। पिछले 9.25 सालों से मैंने बहुत सारे पेशेंट को बिल्कुल बीमारियों से निजात दिलाया है। मेरे लिए सेक्टर बिल्कुल अलग था। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि थायराइड क्या होता है, डायबिटीज क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं डायबिटीज के, कौन कौन से टेस्ट थायराइड के होते हैं। ये सब मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे ये पता था कार्बोरेटर कहाँ होता है, इंजन कहाँ होता है, स्टेपनी कहाँ होती है, और कौन से नट बोल्ट लगेगा इसमें खोलने के लिए, कैसे गाड़ी ठीक होगी, कौन सी आवाज से कहाँ की प्रॉब्लम होती है, ये सब मेरे को पता था। और पिछले 30 सालों से मैं ये कर रहा था। पिछले 30 सालों से मैं ये कर रहा था। और मैं आगरा मंडल का एक ऐसा मैकेनिक था कि मेरा बहुत नाम था। जब कहीं भी गाड़ी ठीक नहीं होती थी तो मेरे पास आती थी, चाहे दिल्ली से, चाहे आगरा से, चाहे जयपुर से। और मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। और पॉपुलर होने की वजह से, काम अच्छा होने की वजह से, मैंने बहुत सारे पैसे बनाए। एक स्कूल बनाया मम्मी के नाम से। मेरी माँ जो है वो बचपन में ही छोड़ के चली गई थी इस दुनिया से। और मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं उनके नाम से कोई ऐसा कुछ बनाऊं जिससे कि नाम उनका चलता रहे। और मैंने 2005 में उनके नाम से एक स्कूल बनाया। वो स्कूल आज भी है। और इसके बाद लगातार जिंदगी चलती रही। 26 दिसंबर 2014 को मेरे को टीएन से जुड़ने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना ब्लड निकाले किसी की जांच हो सकती है, और एक ऐसा आदमी कर सकता है जो टीवी का मैकेनिक हो। लेकिन जो बातें थी, जो चीजें थी, वो उनका साइंटिफिक तरीका था। जो चीजें थी वो सही थी। और कुछ गॉड की अच्छी प्लानिंग थी। कुछ गॉड की अच्छी प्लानिंग थी। उस गॉड की अच्छी प्लानिंग की वजह से मुझे टीएन्स में आने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जिंदगी ये समझ लीजिए कि 360 डिग्री के हिसाब से चेंज हो गई। आज मैं सोचता हूँ वो कार मैकेनिक वाला दौर और टियान्स का दौर तो जमीन और आसमान का फर्क है। कि टियान्स के साथ और टियान्स के बिना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और अभी तो शुरुआत है। अभी 9.25 साल का समय हुआ है और अभी शुरुआत है। अभी तो हम लोगों ने काम भी स्टार्ट नहीं किया जिस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में काम किया जाता है। और मेहनत हमने की थी जब स्टार्टिंग में, जो ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते थे, वहां से बहुत कुछ हमने सीखा। और बहुत कुछ सीखने के बाद वो जो आज एजुकेशन थी वो आज यहाँ पर काम कर रही है। जो एजुकेशन हमें डायरेक्ट सेलिंग की मिली थी पहले सिस्टम में, वो यहाँ पर काम कर रही है। वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर काम करा रहा है। और जो आज जो टीएनसी के प्रोडक्ट हैं, टीएनसी के जो ऑपरेटर्स हैं,
उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल है। और हर दिन एक नया अनुभव है। हर दिन एक नया अनुभव है। हर लीडर्स के पास एक नया अनुभव है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मैंने अपनी टीम के से अपने लोगों से सीखी, उनके एक्सपीरियंस से सीखी। बहुत सारी चीजें थी ऐसी। बहुत सारे ऐसे डेमोस्ट्रेशन थे जो कि हम नहीं जानते थे, और हमारी टीम ने वहां से खोज खोज के निकाले थे, यूट्यूब वगैरह से जो, और हमने वहां से सीखे थे जो है। तो बहुत सारी बातें थी जो कि हमने लोगों से सीखी। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम बहुत पैसा नहीं, बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। पैसा तो सेकेंडरी है यहाँ पर जो है, टीएन्स में। पैसा सेकेंडरी है, हेल्थ फर्स्ट। और कहते हैं कि अगर हेल्थ खो दिया तो सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। पैसा एक बार आ सकता है, लेकिन हेल्थ खोने के बाद दोबारा नहीं आ सकती। और 9.25 साल के समय में बहुत सारी चीजें मेरे पास आई, बहुत सारे अचीवमेंट किए, बहुत सारी यात्राएं की, देश विदेश की यात्राएं की, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लगातार इतने सारी टूर्स जो है वो टियांसी ने कराए। और लगातार मैंने 9 सालों के अंदर लगभग 20 देशों की यात्राएं की, जिनमें बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, लंदन जैसे कंट्रीज भी हैं, मैनचेस्टर स्कॉटलैंड जैसे कंट्री भी हैं। और लगातार अचीवमेंट मिलती चली गई। टीआरएंस का एक जो खास जो चीज हमारे पास है, यूनिकता जो है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से टीआरएनसी के अंदर जो यूनिकता है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग काम कर पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ टीम लोग बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे यूनिकता ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। मतलब 99% लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल में कामयाब हो जाते हैं। जो 10,000 20,000 रुपये कमाने के लिए बहुत प्रेशर लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर के वो 30,000 40,000 20,000 25,000 बड़े आराम से कमा रहे हैं। ये सबसे बड़ी यूनिकता है। ये सबसे बड़ी यूनिक चीज है हमारे टीएनसी के अंदर। ये ऑपरेटर्स पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक नहीं बनाए हैं। ऑपरेटर्स जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी ने नहीं बनाए, लेकिन हमारे पास हैं। और अमेजिंग रेट है। कल मैं गाजियाबाद में था, और गाजियाबाद में डॉक्टर वंदना जी हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है अपना एलोपैथी का, लेकिन कल उनसे पहली मुलाकात हुई। वो 2-3 महीने से हेल्थ केयर सेंटर चला रही हैं जो है टियांसी का जो है। और उन्होंने जो रिजल्ट बताए थे बहुत ही अच्छे और चौंकाने वाले रिजल्ट थे। और बहुत खुशी हुई ऐसे रिजल्ट को सुन करके। बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं एक कार मैकेनिक था पहले जो है, और बड़ा गर्व होता है मेरे को जो है। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं। आप सब कर सकते हैं, बस जरूरत है सीखने की, ईमानदारी से काम करने की, और लगातार काम करने की, और अपने टीम को संभालने की। ये आपको सीखना है। ये पिछले पिछले 20 सालों में मैंने सीखा है, और आज भी सीख रहा हूँ। आज भी मैं अजय सर से, विजय सर से, दीनदयाल सर से, और अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, गगनदीप जी हैं, जावेद जी हैं, इस्माइल सिद्दीकी जी कन्नौज से हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, डम्बर केसी जी हमारे, दिनेश यादव जी हैं, ज्योति मसीह जी हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जहाँ से मैं, ये के तिवारी जी हमारे जो है
विजय बीचन जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे मैं, हमारे मुजाहिद परवेज जी हैं, हरीश जी हमारे जो है, हारून सर हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे मैं खुद सीखता हूँ पर्सनली, और मेरा जो रिलेशन होता है वो उनसे ऐसा होता है कि बिल्कुल आजीवन के लिए। और अगर आपने ये सीख लिया कि हमें रिलेशन ऐसा बनाना है, क्योंकि नए लोग होते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं होती कि डायरेक्ट सेलिंग है कि हमें दे क्या सकता है, ये बिल्कुल भी उनको भरोसा नहीं होता है। तो तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का बर्ताव आपसे करते हैं। आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतना विजन होना चाहिए कि आज जो कुछ कह रहे हैं कहने दो, लेकिन आपको जो है बस इतना पेशेंस होना चाहिए कि जब इनकी जिंदगी सुधरेगी और मैं इनके साथ काम करूंगा, इनको आगे लेके जाऊंगा, तो ये कल कहेंगे बाद में जो है कि भाई इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वो दिन आपको देखना है, उस दिन तक के लिए आपको काम करना है, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, कुछ भी कहे आपसे जो है, कितने बुरा बुरा कह जाए आपको जो है, कुछ भी कह जाए आपको जो है, आप अपनी ईमानदार हैं, आपने सही काम किया है तो अपने सही काम के बल पर आप लगातार काम करते रहें। उससे रिलेशन खराब ना करें, चाहे पैसे की बात हो, चाहे समय की बात हो, चाहे कोई भी बात, आपको चुभ रही है लेकिन आपको चुपते चुपते उससे काम कराना है। और जब वो सक्सेस हो जाएगा एक दिन, उसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीने जिस दिन आने लगेगा, टीम उनकी बन जाएगी, उस दिन कहेंगे कि आज इनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। उस दिन के लिए आपको काम करना है, और वो तभी हो पाएगा तब आपका विजन एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा कि मुझे गोल्ड लोन जाना है, मुझे डायरेक्टर जाना है, मुझे आईजी जाना है। वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका जो है। और टीएनसी में मैंने देखा है कि ईमानदारी, कमिटमेंट के साथ, मेहनत के साथ अगर आदमी काम करे और विजन के साथ काम करें और उस माहौल में रह करके काम करें, तो कोई भी ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है कि इसमें सक्सेस ना हो। ऐसा पूरा एक भी दुनिया में कोई आदमी नहीं है, चाहे वो किसी तरह का आदमी हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे उसकी आंखें हो या ना हो, बस वो बोलना जानता हो, वो हर तरह का आदमी यहाँ पर कामयाब हो सकता है। पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी कामयाबी में बड़ा समय लगता है। तो बड़ा पेशेंस चाहिए आपको जो है, धैर्य चाहिए आपको जो है, और आपको जोश और जुनून कंटिन्यू चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं जोश में जो है और काम करते हैं जोश में, पहला महीना काम करते हैं, दूसरा महीना काम करते हैं, तीसरे महीने आता है, चौथे महीने में कुछ कम हो जाता है, पांचवें में और कुछ कम हो जाता है, तो वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस माहौल में नहीं रहते, उस माहौल को छोड़ देते हैं, और उस माहौल को छोड़ने की वजह से वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो आपको हर वक्त माहौल में रहना है, कहीं भी सेमिनार हो, कहीं भी प्रोग्राम हो, आप अटेंड करें। कोई भी जूम सेशन हो, अगर आपके लिंक आपको मिल गया है तो उसको अटेंड करें। जब समय हो आपके पास तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लें। बहुत सारी नॉलेज आज हमारे यूट्यूब पर है, बहुत सारी नॉलेज आज हमारे जूम सेशन पर है, बहुत सारे सेमिनार्स हमारे हो रहे हैं। और उतना सीखें जितना जरूरत है, उतना सीखें जितना आप लोगों को दे सकें। जितना आप सीखते जा रहे हैं उतना आप लोगों को बताते जाएं, लोगों को सिखाते हैं। जितना भी आप सीख सीख चुके हैं उसको लोगों को सिखाएं। मैं यहाँ पर देखता हूँ लोग काम की धुन में, काम का इतना उनको जोश और जुनून होता है, काम की धुन में वो सीख तो लेते हैं लेकिन सिखा नहीं पा रहे। ये एक सबसे बड़ी कमी है। जितना भी हमें आ गया है उतना हम लोगों को सिखाएं कि वी शेयर में जाकर के यहाँ पर आपको पे आउट देखना है, यहाँ पर आपको परचेज देखना है, यहाँ पर आपको पीवी देखना है, यहाँ पर ये सब चीजें आपको देखना है, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है। और ज्वाइनिंग तब सिखाएं जब कोई लीडर बन जाता है, उसको पता लगता है कि स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, किस तरीके से पे आउट बनाए जाते हैं, किस तरीके की टीम को आपको रखना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में लोग आते हैं अपना पे आउट बनाने की वजह से डायरेक्ट स्पॉन्सर करते आते हैं, 10 10 15 15 स्पॉन्सर कर देते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है। दो लेग आप स्ट्रांग बनाएं,
एक ए लेग और एक बी लेग, 2 लेग आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। कम से कम 2 लेग आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। और मैं बता दूं आपको कि मैंने जो है कम से कम 3 साल और 2 साल, 3 साल, 4 साल एक ही लेग पे काम किया। लोग कहते थे यार तुम तो यार अलीगढ़ ही रहते हो, तुम तो यार बिल्कुल मतलब जो है हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते जो है। जबकि मैं जाता था तो अलीगढ़ से निकल के जाता था और वहाँ मीटिंग करता था, लोगों से बातचीत करता था। और एक लेग को आज इतना पावरफुल कर दिया है कि अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर जो है सिर्फ ऑटो मोड में काम होता है। तो जब आपका विजन क्लियर होता है तो आपने एक पिलर खड़ा कर दिया, मजबूत पिलर खड़ा कर दिया। उसी तरीके से आप जो है आगे भी आपकी जो टीम है वो उसी तरीके से काम करेगी। भले ही आपके पास पैसा नहीं आता, लेकिन आपकी टीम मजबूत बन जाती है। नीचे पैसे कमाने वाले लोग जब पैदा हो जाते हैं तो वो ऑटो मोड में काम हो जाता है। आपको बड़ी सफलता चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके घर में पैसा नहीं आएगा, आपकी टीम के घर में पैसा आएगा। उनकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो ऑटो मोड में जाएगा। कभी आपका टूर नहीं होता, आपने अपनी टीम को टूर करा दिया, उनको हेल्प कर दी, उससे टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। हम अपने चक्कर में लोगों को छोड़ देते हैं, अपने चक्कर में हम लोगों को खराब कर देते हैं। और बहुत शानदार शानदार लोग आते हैं हमारे साथ, बहुत शानदार शानदार लोग। हम प्रोफेसर अजय सर को देखते हैं, हम सब दीनदयाल जी वर्मा जी को देखते हैं, हम विजय बिचन जी को देखते हैं कि आज हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। इतनी एजुकेशन इनके पास कूट कूट के भरी हुई है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0%। और आज हम इनके साथ काम कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब इंसान समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ में मैं आज बिजनेस को कर पा रहा हूँ। तो ये बिजनेस जो है एक आम इंसान से खास इंसान बनाने का भी बिजनेस है कि एक आम इंसान खास इंसान यहाँ पर बन सकता है सिस्टम को फॉलो करके। कोई भी आम इंसान यहाँ खास इंसान बन सकता है सिस्टम को फॉलो करके। जो जो सिस्टम कहता जाए वो आप करते जाइए। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। नए नए लोग जब शुरू में आते हैं तो अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं। मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया पहले दिन से। मैं बोलना नहीं जानता था। पहली बार जब मैं 15 अगस्त के दिन पहला बार जब मेरे को माइक पकड़ाया गया मेरे प्रिंसिपल ने मेरे स्कूल में, तो ये हाथ कपकपा रहे थे यूं करके यूं। दीनदयाल सर ऐसे हाथ कपकपा रहे थे। पहली बार जब माइक पकड़ा था स्कूल में, मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे दिया माइक के लिए, और बच्चे बैठे थे हुए थे छोटे छोटे जो है, करीब 200 बच्चे थे मेरे स्कूल में पहली साल में। तो ये हाथ यूं कपकपा रहा था और मैं मुश्किल ये से सब। एक एक मिनट बोल करके मैंने माइक उनको दे दिया। मतलब मेरे से बोला ही नहीं गया। ये ठीक पोजीशन है। मेरी थी 2005 में, ये पोजीशन मेरी थी। और आज माइक ऐसा लगता है कि घर वाली कलाई से पकड़े रहो, छोड़ो ही मत इसे जो है। आज ऐसा लगता है। तो ये हो पाया है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। पहली बार जब मुझे 5 स्टार होटल में माइक दिया गया था और बड़े वहां पर बड़े बड़े लोग थे, 100 लोगों का सेमिनार था। जब मुझे माइक दिया गया वहां पर बताया गया आपको प्लान दिखाना है, मुझे प्लान बहुत अच्छा आता था पेपर पर। पेपर पर बहुत अच्छा प्लान आता था, मैं दिखाता था, लोग ज्वाइन करता था। पहले महीने में मेरी 90 ज्वाइनिंग थी। 14 शहरों में मैंने गाड़ी घुमाई थी। जब पहली बार मुझे एक होटल में 5 स्टार होटल में मुझे माइक दिया गया 100 लोगों के बीच में, तो बड़ा अंदर से बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी। और मुझे लग रहा था मैं क्या बोलूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ खाली बस अपना मार्कर लेकर के बोर्ड पर सारा प्लान जैसे हम कॉपी में दिखाते हैं वैसे ही बताते चले गए और करते चले गए, और पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या बोल दिया क्या नहीं बोला। और इस तरीके से हम मीटिंग्स में भी बोलने लगे, बड़ी मीटिंग्स में बोलने लगे। थोड़ा थोड़ा बोला शुरू शुरू में जो है, और जो याद करके जाते थे वो स्टेज पे जाते भूल जाते थे। फिर पता नहीं जो निकलता था वो निकलता था। लेकिन आज जो क्वालिटी आ रही है, मैं अपने आप को देखता हूँ, चेक करता हूँ, आज जो क्वालिटी आ रही है कि एक
बताया जाता है कि जब हम बोलते हैं तो वहां पर ज्यादा स्पीड ना हो, ज्यादा गैपिंग नहीं हो। तो वो चीजें आज ठीक हो रही हैं। ऐसे ही विजय सर, जब हम बोलते हैं स्टेज पर तो उसमें जो है ये बताया जाता है कि ज्यादा आपकी स्पीच जो है वो स्पीड में भी नहीं हो, और ज्यादा गैपिंग भी नहीं हो शब्दों में, कि बहुत देर गैप हो गया बीच में, वो नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें आज ठीक हो रही है। और मैं अपने आप को चेक करता रहता हूँ कि जब पहली बार जूम सेशन आया था, वो रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप में आज भी है। वो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग आज भी है। और मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला। पहली बार जब मेरे गुरुजी ने आदेश कर दिया कि आपका सेशन है, आपको लेना है, मुझे जूम सेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुझे सीखने की बहुत चाहत रहती है और मैं सीखता रहता हूँ हमेशा जो है। और मैंने जब पहली बार जब सेशन लिया, लोगों इतना सराहा, लोगों ने इतना सराहा, इतने लोगों ने तारीफ की। और स्पीड मेरी बहुत तेज थी उस समय पे जो है, लेकिन आज धीरे 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 आज बहुत कुछ ठीक हो रहा है। और अभी तो शुरुआत है। मैं फिर भी कहता हूँ अभी तो शुरुआत है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की तो शुरुआत भी अभी हुई नहीं इंडिया में। हमारी शुरुआत है, अभी जो है 9 साल हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अभी इंडिया में शुरुआत नहीं हुई है। अभी कानून आ गया है, लागू नहीं हुआ है। बहुत सारे परिवर्तन होंगे। कुछ आपको अच्छे लगेंगे, कुछ अच्छे भी नहीं लगेंगे आपको जो है, लेकिन आपको टिके रहना है। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ आपसे, कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं भी लगेंगे आपको, लेकिन आपको टिके रहना है। क्योंकि रूलिंग में जो कंपनी आएगी, रूलिंग को जो फॉलो करेगी, आईडीसी की रूलिंग को फॉलो करेगी, डब्ल्यूएफडीसी रूलिंग को फॉलो करेगी, वही कंपनी टिक पाएगी। बाकी कंपनी टिक नहीं पाएंगी। और टीएनसी का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कितने भी हार्ड रूलिंग किसी भी कंट्री में आ जाए, वो हर जगह कहती है यस मैं करूंगी, मैं तैयार हूं, मेरे लीडर्स तैयार हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में कोई कोई अड़चन हो, चाहे किसी भी रूलिंग में कोई अड़चन हो, किसी तरीके से, हर तरीके से टियानसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हर कंट्री वो कहती है मैं करने को तैयार हूँ, मेरे लीडर करने को तैयार हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर आदमी को मजबूरी करना, हर आदमी को मजबूरी करना। ये वो कंपनी नहीं है कि कोई रूलिंग आ गई और उन्होंने जो है वो थक गए, बैठ गए, सब मेरे लीडर नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे, प्लान चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। कोई यहाँ मोटिवेशन का काम नहीं है, ओनली डेमोस्ट्रेशन। नो मोटिवेशन, ओनली डेमोस्ट्रेशन। कोई भी मोटिवेशन का यहाँ काम नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट काम करते हैं, या लीडर काम करते हैं, या कंपनी काम करती है, और यहाँ पूरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि मैंने आज 5 करोड़ रुपए कमा लिए तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी ले आऊं, वो गाड़ी मैं दिखा दिखा के लोगों को बेच करूं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी भी लीडर के अंदर नहीं है। टीएनसी में आप देखो कोई भी दिखावा नहीं है। और कंपनीज में लोग आते हैं, 1 लाख का चेक उनका बनता है, 1 करोड़ की गाड़ी ले आते हैं। 1 लाख के चेक पर 1 करोड़ की गाड़ी ले आते हैं वो। लेकिन यहाँ मैं टीएनसी में देख रहा हूँ कि 10 लाख प्लस आने के बाद भी कोई 1 करोड़ की गाड़ी किसी के पास नहीं है। 10 लाख जिसके पास, 10 लाख प्लस जिनके पास आ रहा है ना, उनके पास 1 करोड़ की गाड़ी किसी के पास भी नहीं है। आज पांडे सर को 50 लाख प्लस आ रहा है तो वो आज 1.5 करोड़ की गाड़ी रख रहे हैं। कोई दिखावा यहाँ पर नहीं है, कोई मोटिवेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है हेल्थ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो है लोगों की बीमारियों के बचाव पर काम हो रहा है। कोई हम बेचने का काम नहीं कर रहे, हम लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा यही नारा है कि बेचना नहीं है, बचाना है। हर घर की जिम्मेदारी हमें लेनी है बचाने की, कि मैं कैसे इसको बचा पाऊं, कैसे मैं इनकी बीमारियों को दूर कर पाऊं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सॉल्यूशन उससे निकलेंगे, मैं उसके लिए सीखने के तैयार हूँ। ये भावना आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन ये टियानसी का बिजनेस दौड़ेगा आपके लिए, पैसा आपके लिए भर भर के आएगा, आप खर्च नहीं कर पाएंगे जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी। ईमानदारी से मेहनत करने का काम मैं देखता हूँ हमारे टीम में है। दिनेश यादव जी जो दिल्ली से हैं, इतने मेहनती इंसान है, जबरदस्त। मैं कहता हूँ मैंने इतना मेहनती इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
कि सुबह 6-7 बजे बाइक लेके निकल जाना और रात को 11 बजे 12 बजे घुसना। और उतना उन्होंने उतना पैसा नहीं बनाया जितना बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से। उतना पैसा उन्होंने नहीं बनाया जितना उनको बनाना चाहिए था, जितना वो मेहनत करते हैं। और मैं कहता हूँ कि टीएनसी में अगर इससे आधी भी मेहनत हो जाए, 25% भी मेहनत हो जाए, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बहुत बड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। स्थिति नहीं बदल रही। बस वही है कि जहाँ खर्च, जहाँ इनकम आती है लाख, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की, वह खर्चे ही बहुत सारे हो जाते हैं। आपकी वॉइस मैं बंद जब बस ब्रेक साहब। वर्कशॉप चलाता था तो मेरे घर का खर्चा 1.5 लाख 2 लाख भी पार कर जाता, कभी कभी जो है इसी हो जाते हैं। जी सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज क्लियर है सर? अब आई सर। यस सर, यस कंटिन्यू। आवाज कट रही थी बीच में। जी जी, आवाज कट रही थी। मैं दूसरा नेट इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, शायद ये नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थोड़ी बहुत। तो जब मैं शुरुआत के दौर में जब दिल्ली में आया था और मेरे पार्टनर कार को चलाते थे, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि, आवाज आ रही है? जी सर आ रही हाँ, अब ठीक आती रहेगी, ठीक आती रहेगी। अब दूसरा नेटवर्क मेरा जुड़ गया है इसमें जो है। तो मुझे जो है बड़ा अजीब लगता था कि कितना खर्चा होता होगा, कितना गाड़ी चलती है। लेकिन आज वो चीजें सब मेरे साथ हो रही हैं। आज मेरी टंकी फुल रहती है, जब मैं निकलता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है। तो आज वो सब चीजें हो पा रही हैं, क्योंकि पैसा हर जगह काम करता है। पैसे के बिना जिंदगी आदमी की अधूरी है। पैसा एक खास चीज, कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। गांधी जी कहीं भी आप चिपका दो वहीं काम हो जाता है आपका जो है। कहीं भी चिपका दो, मकान में चिपका दो तो मकान अच्छा हो जाता है। आपका कोई काम नहीं हो रहा, रिश्वत रिश्वत में चिपका दो, वहां आपका काम बन जाता है। गांधी जी जहां भी लगा दो वहां आपका काम बन जाता है। तो ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। एक जिंदगी की खास जरूरत है पैसा जो है। अब पैसा के बिना जिंदगी झंड है। तो मुझे 9 साल का, 9.25 साल का समय हो गया है, और मैं बहुत ही अच्छे, अपने आप को बहुत अच्छा फील करता हूँ। हेल्थ से भी और वेल्थ से भी, दोनों चीज़ों से। और वो तभी हो पाता है कि आपके साथ आपके लीडर, आपके अपलाइन कंटिन्यूटी के साथ लगे रहते हैं, अपने माहौल में बनाए रखते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा मेरे जो ग्रेट मेंटर महागुरु अरविंद कुमार पांडे जी को, जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया, उनके टच में मैं रहा। और दिल्ली में हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी, जो कि लगातार हम टच में रहे। जो भी बातचीत होती थी हम दोनों की होती रहती थी। बीच में बहुत उतार चढ़ाव हमारे लाइफ में आया, बीच में आया। टीम खराब हो गई, लोग इधर से उधर चले गए। कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हुई और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली। मेरी टीम में भी भूचाल आया, टीम सब बिखर गई, खराब हो गया बिजनेस जो है। अलीगढ़ का बिजनेस भी खराब हुआ, मुजाहिद सर का भी खराब हुआ। लेकिन हमने हिम्मत कभी नहीं हारी। हमने कहा कि हम, मैं उनको, मुजाहिद सर को कहता था, रात को वो बता रहे थे अपने सेशन में, मैं उनको सब एक ही बात कहता था कि मुजाहिद सर, आज 8 स्टार आप हो। जब आपने पहली बार जब स्टार्ट किया था आपके साथ कोई नहीं था। आज तो आपके साथ में 75 लाख 80 लाख का बिजनेस है, लोग हैं, टीम है, आपके पास एजुकेशन है।
आपको पता है कि कैसे बिजनेस किया जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आप लगे रहो बस, खाली जो है आप चिंता मत करो किसी बात की जो है। और मैंने उसके साथ मेहनत की, उनके साथ उनको सिस्टम में बनाए रखा, बातचीत करता रहा। कोई भी निगेटिव बात उनके दिमाग में आई, उन्होंने मेरे से बात की, उसका सॉल्यूशन किया और लगातार काम किया। और आज वो सक्सेस है। इस महीने का पे आउट उनका जो है 2.25 2 2.5 लाख के बीच में है। 2.5 लाख के लगभग है उनका जो है, 2.25 से नीचे नहीं है। 2.25 2 2.5 के बीच में उनका पे आउट इस महीने का है। ये हमने सोचा था आज से 6 साल पहले उनके लिए कि भाई 2 लाख क्रॉस करें इनका पे आउट, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन आज 2 लाख क्रॉस भी हो गया और सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये सब आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर, कि आप किसी के बारे में इतना सोचें। अभी दिनेश यादव जी हमारे साथ हैं, तो हमारा इनका टारगेट है कि ये गोल्ड लोन बने और इनका 2 लाख प्लस इनका पे आउट क्रॉस करे। वो दिन देखने के लिए मैं काम कर रहा हूँ आज जो है। हमारे अजय सर हैं, आज वो काम कर रहे हैं, वो गोल्ड लोन बने और 2 लाख प्लस उनका पे आउट जाए, उस दिन के लिए हम काम कर रहे हैं। आज विजय सर हैं, उनका 2 लाख प्लस पे आउट जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज दीनदयाल वर्मा जी हैं, जितने भी मतलब लगे हुए लोग जो है सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण स्टीफन जी हैं मेरठ से, हमारे जो है डायनेमिक लीडर, आज वो सिस्टम में है, आज उनका फ्रेंचाइजी ओनर है। और पूरा उनका विजन क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे करना है। और लगा कि उनकी समझ में आ गया कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ चला गया तो कुछ नहीं चला गया, कुछ नहीं बचेगा। तो हम इससे कम से कम हेल्थ तो बचा सकते हैं, पैसा तो हम कमा भी लेंगे बाद में, जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी हेल्थ को तो बचा सकते हैं। और आज उनको अच्छा भी लग रहा होगा। अरुण सर अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं उनको कैसी फीलिंग हो रही है। आज उनके पास पेशेंट आ रहे हैं लगातार जो है, तो उनको कैसी फीलिंग हो रही है, कैसा उनको महसूस हो रहा है कि आज उनको पास पेशेंट आते हैं कंधे का दर्द का, कमर का दर्द का, या कोई डायबिटीज पेशेंट आता है या कोई कॉन्स्टिपेशन का आता है और वो ठीक होता है, तो वो कैसा महसूस करते हैं अपने आप को जो है। तो वो बता भी सकते हैं यहाँ पर जो है, अगर उनको आवाज़ आ रही हो तो। क्योंकि नेटवर्क कहीं कहीं पर खराब भी होता है, कहीं आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे लीडर्स हमारे साथ में हैं जो कि हम उनके साथ काम करने में हमें बड़ा मजा आ रहा है। बड़े बड़ी अच्छी फीलिंग हमें हो रही है। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो लीडर होता है ना, लीडर को क्या चाहिए? आपको लीडर बनना है और लीडर बनाना है। लीडर बनाने का ही बिजनेस है कि आप लीडर क्रिएट करें। पहले आप खुद लीडर बने और फिर लीडर क्रिएट करें। लीडर को मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए और उसको एक माहौल चाहिए। भाई ये उसको मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। लीडर कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी 1 लेग चला दो या 2 लेग चला दो, इसमें भी आदमी डाल दो, उसमें भी आदमी डाल दो। लीडर सब कुछ काम अपने आप करता है। बस लीडर का विजन क्लियर होना चाहिए, उसको उसको माहौल मिलना चाहिए। वो चीजें उसको मिल जाए तो वो लीडर सब कुछ काम कर जाता है। दिल्ली में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई लोग नहीं थे, मैं नया नया दिल्ली में आया था। और पिछले 10 सालों से मैंने सीखा था लीडरशिप के बारे में, और मैंने काम किया और स्टार्ट किया। जब मेरा पहले 2 महीने में मेरा 6 स्टार हो गया था, मेरे अप्लायंस 6 स्टार करके आए थे, 15 लाख का बिजनेस करके आए थे 1 साल के अंदर। और वो 15 लाख का बिजनेस मेरा 2 ही महीने में हो गया था। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि आप अपना 7 स्टार की तैयारी करें। मेरा 7 स्टार बहुत जल्दी हो जाएगा, आप 7 स्टार की तैयारी करो। कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको, जरूरत हो, तो मुझे आप फोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मैं तैयार, एक रैंक अप रहे। जब मैं 6 स्टार हो गया तो मैंने कहा आप अपने 7 स्टार की तैयारी करें, कहीं जरूरत हो तो मुझे आप बता देना, मैं आ जाऊंगा। और मैंने उनको वापस भेज दिया। इसके बाद मैंने उसको बुलाया नहीं, मैंने उनको परेशान नहीं किया। और 3 महीने मैंने उनका वेट किया कि इनका 7 स्टार हो जाए, इसके बाद मैं अपना सेवन करूं। 3 महीने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अपना सेवन कर लीजिए आप जो है। कुशवा जी ने फोन किया कि उन्होंने बताया कि सफी भाई का रोके हुए बिजनेस जो है, ये बिजनेस इनके हाथ में है, अगर ये लग जाएगा तो आप जो है आप 6 ही रह जाएंगे और सफी भाई 7 हो जाएंगे।
उनका टूर हमने कराया इसी वजह से कि उनको उनका टूर भी हो जाए, हमारा टूर भी हो जाए। तो हमने 3 महीने बिजनेस रोका। 3 महीने में जो इनकम हमारे पास आनी चाहिए वो अपलाइन के पास चली गई। 15,000 रुपये का जो कम से कम डिफरेंस था वो उनके पास चला गया। और वो फिर उन्होंने बाद में हमें दिया। तो ये चीजें होती है कि आपकी टीम में कोई भी ऐसा आदमी आ सकता है जो आपके पीछे छोड़ सकता है। कोई भी आदमी ऐसा आ सकता है वो आपकी रैंक को आपको जो है आपकी सुपरसीड कर सकता है। उस पोजीशन में आपको दुखी नहीं होना, खुश होना है। उस पोजीशन में आपको उसकी पीठ थपथपानी है, क्योंकि आपकी एक लेग आपकी ऑटो मोड में चली गई, तो समझ लो बहुत बड़ा काम आपका हो गया। अब आप दूसरी लेग को एक्सटेंड करिए, दूसरी लेग को चढ़ाइए, दूसरी लेग को बढ़ाइए, उसके सबमिशन में काम कीजिए, उस लीडर को आगे बढ़ाइए। 2 लेग आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाते हैं और बहुत शानदार काम कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स को, आपने मेरी बातों को सुना, मेरे एक्सपीरियंस को सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। विजय सर, आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। और सभी थैंक को यू वेरी मच दीपावली सर। की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि अगली दीपावली जब आए तो आप कम से कम गोल्ड लोन सभी लीडर्स होने चाहिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Great आपके session, sir. Great. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, Thank you. थैंक यू। Thank you very much, sir. Great, great, Jabardast. Thank you so much, sir. Thank you so much, wonderful session. थैंक यू सर, वेलकम। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे लीडर्स कुछ कमेंट्स करें दोनों सेशंस के बारे में। सर कुछ कह रहे थे मेरे से, तो मैं सभी सर की बात को हाँ, बड़ा अच्छा वेलकम सर, उन्होंने। वेलकम वेलकम सर, ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। बाकी सब वेरी तो वेरी ठीक है गुड सर। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मेरे पास फ्रेंचाइजी नहीं है सर। जी जी। मेरी फ्रेंचाइजी अभी जो है ऊपर से आई नहीं सर। आ जाएगी सर, आ जाएगी। नो टेंशन। थैंक यू सो मच सर, आपने कह दिया आप, तो साथ मैं में ये जाएंगे। कहना चाह रहा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो अभी कैसा सर महसूस कर रहे हैं? कि अभी अभी आपके जो है प्यार की, आपके जो है छत्र छाया की बहुत मुझे जरूरत है। मैं ना आपके कुछ हो नहीं सकता। और जो हमारे अप्लायंसेस है भी का प्यार की आवश्यकता है, आपके प्यार की अति आवश्यकता है। चल रहा है, लेकिन अभी और भी आपके प्यार की बहुत जरूरत है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और हमारे ग्रेट लीडर पंजाब से हमारे साथ हैं। अभी आपका हैंड रेज हुआ था। वेलकम सर, वेलकम गगन सर, वेलकम, गुड सर मॉर्निंग। का भी हैंड रेज हुआ था। वेलकम जी गगन सर, सर, जय वेलकम, श्री। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सर, आपने मुझे इनवाइट किया सर, थैंक यू सो मच सर। और सुपर सुपर आज की होस्ट आपकी। और बात करें पहले सेशन की, तो पहला सेशन में थोड़ा सा पेशेंट थे तो मैं सुन नहीं पाया। तो जस्ट मैंने ज्वाइन किया था हमारे एलडीपी सेशन से पहले। तो हमारा आज का जो एलडीपी सेशन था बहुत ही बढ़िया, जो हमारे महागुरु जी है, जिनकी छत्रछाया हेठ मैं भी इस पंजाब के अंदर ट्यानसी को अंदर लोगों को देख रहा हूँ, लोगों को काम करवा रहा हूँ, पेशेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सर की आज जर्नी थोड़ी सी उन्होंने बताई, थोड़ा सा हमें लीडरशिप के ऊपर बताया। तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन। तो हमारे गुरु जी ने जैसे बता रहे थे कि हम लीडरशिप को कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हमने आगे चलना है, तो वो सारी चीज़ों को हमने सुना है, उसके द्वारा हम चलेंगे। आज तक मैं जो कुछ भी हूँ, मैं पहले भी बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुका था, लेकिन सब लोग आते थे, पैसा लगवाते थे और खाते थे और चले जाते थे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने ट्यान्सी में आकर देखी है कि जो हमारी लीडरशिप है बहुत ही बढ़िया है। कि जहाँ पर कोई दिखावे का बिजनेस नहीं है, वहां पर क्या होता था कि हम मीटिंग में जाते थे, हमेशा यही सुनते थे कि मेरी अपलाइन की गाड़ी आने वाली है, जी हो गया।
लेकिन यहाँ पे मैंने सभी सर बता रहे थे कि बिल्कुल भी हमारे ट्यान्सी के अंदर दिखावे का बिजनेस, तो ये चीज बिल्कुल अच्छी है और इसी चीज को हमें आगे लेके जाना है। तो थैंक यू सभी सर, आपने ट्यान्सी में मुझे अभी तक बनाए रखने के लिए और आपके प्यार को बरकरार रखने के लिए सर। कोशिश जारी है सर, जल्दी पंजाब के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट, और 2025 के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे हेल्थ सेंटर ओपन होने वाले हैं। ये हमने टारगेट अपनी टीम के अंदर मैंने लिया है कि 2025 के अंदर हमने 25 सेंटर ओपन करने हैं पंजाब के अंदर, और नेक्स्ट 26 में 26 करने हैं। तो ये टारगेट हमने लिया है, तो ये पूरे करके रहेंगे हम। तो सर आपकी दुआ हमारे साथ है, हम हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि सभी सर हमेशा मुझे बोलते हैं, हर सबको यही बोलते हैं कि अपनी चाल को कभी डीले मत रखो, चलते रहो, लेकिन ज्यादा भी मत भागो कि आप जल्दी गिर जाओ, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि आप सरगर्म रहना है, आप ठंडे मत रहो कि आपको कोई मुंह से निकाल दे, गर्म भी मत रहो कि मुंह को आप गर्म लगो, आप सरगर्म रहो। तो ये ध्यान से भी हमारा सरगर्म रहने का बिजनेस है, हमेशा एक चाल में और एक लय में चलते रहना। तो थैंक यू सो मच सफी सर, आपने मुझे यहाँ तक लेके आए, और थैंक यू सो मच विजय सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन में थोड़ा सा बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आपकी बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग के लिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि 25 तक काफ़ी सेंटर्स आप खोलेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे। जब लगे रहते हैं तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये खुदा मदद करेगा आपकी, हमारी प्रार्थना है। उसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी ग्रेट लीडर मिस ज्योति मसीह जी मेरठ से। आप अपने आप वेलकम, को गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विजय हैप्पी सर, गुड दिवाली, मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वेलकम। हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सबके वेल विशर, और सर हंस रहे सर मैं आपका सच में सर, मैं जितनी आपकी तारीफ करूँ सर कम है। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट सर, सर गुड मॉर्निंग, एंड ऑल वेरी गुड। लीडर्स गुड मॉर्निंग। और मैंने पूरा सेशन सर का सुना। मैं सर का ही सेशन सुन पाई, पहला सेशन मैंने नहीं सुना था, थोड़ा बिजी थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, पर सर का सेशन मैंने सुना था, कल ही देख लिया था कि सर का सेशन है। और सर बस मैं क्या बोलूं सर, आई हैव नो वर्ड्स, शब्द नहीं है, क्योंकि सर आप जब भी सेशन लेते हैं सर, वो ऐसा लेते हैं, दिल से बात करते हैं आप, और आप अपनी लाइफ जर्नी से शुरुआत करते हुए, अपना अनुभव शेयर करते हुए, फिर बिजनेस प्लान पे आके हमें बताते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। सर जितनी तारीफ करें सर शब्द कम पड़ जाते हैं। इट्स रियली वेरी एक्सीलेंट सेशन सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जैसा आपने कहा था कि हमारी टीम में अजय सर हैं, विजय सर हैं, ये बहुत विद्वान हैं, बिल्कुल सर, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे अपलाइन हैं। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, चाहे वो अजय सर हों, चाहे विजय सर हो, या मैं हूँ, या हम सब हों, सर अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो सर आप हमारे जो है वो पेड़ है, वो दरख्त है सर, जिसकी हम डालियां हैं। और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और सबसे पहले हमारे परमेश्वर का, कि उसने हमें आपके साथ जोड़ा, एक अच्छी टीम में, एक अच्छे अपलाइन की अंडर में। तो थैंक यू सर, आपको थैंक खुदा यू। बहुत दे, और आप ऐसे ही आगे बढ़े, और जल्द से जल्द आप एचडी बनने पाए, ये हम सबकी दुआएं हैं आपके लिए। और विजय सर आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। सो थैंक यू थैंक लीडर, यू, थैंक यू सफी सर, बैक टू होस्ट, गो एचडी थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हैंड रेज है मिस्टर इस्माइल सिद्दीकी सर का। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर, थैंक यू वेरी वेलकम, वेलकम इस्माइल जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रियली वंडरफुल सेशन रहा था, बहुत ही अमेजिंग, एक्सलेंट, जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी बयान की है, रियली एक पिक्चर क्रिएट होती है मेरे माइंड में। जिस तरह से एक फिल्म बनाई जाती है ना, फिल्म क्रिएट की जाती है, सबसे पहले फिल्म को विजुअलाइजेशन किया जाता है कि फिल्म इस तरह से बनेगी। उसी तरह से आज सर ने सेशन लिया है, फिल्म को, अपनी लाइफ जर्नी को दोहराया है। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी फिल्म कुछ उसी प्रकार से चल रही है, क्योंकि मैं भी मोबाइल का मैकेनिक हूँ। बहुत खुशी होती है कि मैं आपकी टीम में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप फ्री हो तो मैं क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यस सर, यस सर, यस सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अगेन बोलने का मौका दिया।
और क्वेश्चन ये है सर, हमारी टीम में एक लेडीज हैं, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छी लीडर है। उनकी मम्मी की जो प्रॉब्लम है वो, क्या बताऊं, उनके जो स्किन पे ना, स्किन पे दाने टाइप के निकलते हैं, स्किन पे दाने टाइप के निकलते हैं, और वो दाने फूटते हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर फूटते हैं, फिर सही हो जाते हैं, चटकते टाइप के। कहाँ कहाँ पर और होते हैं? वो सर पेट पे होते हैं, पीछे भी होते हैं, ज्यादातर पेट पे हैं। हम्म। उसका मेरे पास वीडियो भी है, बता, तो मैं वीडियो भेजूंगा आपको। उनका आपने क्लीनिंग का प्रोसेस चलाया, क्लीनिंग का? जी सर, ओपीसी, जिम्नीमा, जिंक, और हैंड वॉश, सारी चीजें हमने उनकी चलाई। फाइबर या अफोस चलाया पहले, फाइबर या अफोस? नहीं, फाइबर एसएस चलाया। फाइबर साथ में लगाना अभी, ठीक है ना? जी फाइबर साथ में लगा देना उनको। जी जी। और पहले जो भी पेशेंट हो ना, पहले क्लीनिंग का प्रोसेस करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी पेशेंट हो, पहले क्लीनिंग का प्रोसेस करना है, 1 महीने जो है, 40 दिन, 1 महीने। इसके बाद उनको जी कुछ जी। और चीज़ करानी है। और जहाँ भी दाना हो जाए ना, हेड केयर करना उनको। अब नया वाला जो हेड केयर आ गया है ना, हाँ। वो उनको करना। अगर उनको उनको 3-4 दिन करने से वो दाने फूट जाते हैं, तो वो धीरे हाँ धीरे करके, वो जहाँ जहाँ भी दाने होते हैं ना, वहाँ वहाँ वो हेड केयर करो। अब आत्मा वाला करके, आत्मा वाला पॉइंट पर करके उस पर आप कराओ उसको, जो है बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे आपको, जो है। और इनको ओपीसी वगैरह वो भी चलाना फिर बाद में। पहले क्लीनिंग का प्रोसेस उनको आप पूरा करा लो, तो वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेट से सारी बीमारी होती है। वंडरफुल रिप्लाई के लिए थैंक यू सो मच सर। बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और कोई लीडर अपनी शेयरिंग करना मांगते हो तो आपका स्वागत है। अपना हैंड रेस करके आप मेरे को बता सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीनदयाल वर्मा जी से। आप वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम। आदरणीय विजय सर, आपने हमको इंटरनेशनल पैनल पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। पहला, थैंक यू। हम पैनल पर मौजूद आदरणीय शफी सर को प्रणाम करते हुए, और जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करते हुए, राम सर प्रणाम। और सर जी का विजय चांद सर का जो सेशन था इमरजेंसी लैंडिंग में लिया सेशन, वैसे भी बहुत अच्छे ढंग से वो लेते हैं। उन्होंने प्रमोटर प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताया, बहुत ग्रेट, जबरदस्त बताया। रही बात आदरणीय सफी सर की, सफी सर ने जो अपनी लाइफ जर्नी, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जब सर शेयर करते हैं तो ऐसा मालूम होता है, जैसे जब कहते हैं मैं मैकेनिक था, तो ऐसा मालूम होता कि उसी 100 में सरल भाषा में कि वाकई आप आज भी मैकेनिक हैं, उसी वहीं पर जहां पर जो शेयर करते हैं वहीं पर वो माल महसूस होता है कि आप वही हैं आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। जो आपने एक बात बताई थी, अपने स्कूल में माइक छूट जाता है, मैंने सर 78 में डबल एम ए किया है। उस पीरियड में सोशियोलॉजी से मैं हूँ, साइकोलॉजी से मैं हूँ। और उसके बाद में 80 में पीसीएस से नायब तहसीलदार कैडर, हमारा पीसीएस हो गया था, नायब तहसीलदार कैडर। लेकिन चूंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अनुयायी रहा हूँ, उनका कहना था कि अधिकारी जो है सत्ता का गुलाम होता है। जैसे इस समय सत्ता जिसकी है उसके कार्यकर्ता मौज करते हैं, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा सत्ता, नेता जो होता है, अधिकारी सत्ता का गुलाम होता है। जिस अधिकारी और नेता जो होता है पूरे देश में सेवा कर सकता है। आप यहाँ के विधायक हैं, गोवा फोन करना चाहें डीएम को, तो यदि वहाँ की सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार या दखल अंदाजी नहीं करती है, तो एस सर जी सर के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो लीडर बनते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, सन 80 में मैंने चुनाव लड़ा। सन 80 में मतलब मेरा पीसीएस में हो गया था, उसके बाद में सन 80 में ही मैंने चुनाव पहला लड़ा विधायकी का। सर मैं 5वीं पोजीशन में रही। उसके बाद में मैं सन 84 में चुनाव लड़ा, 1,000 वोटों से विधायकी हार गया सर। फिर सोचा कि पैसे की समस्या है, कैसे क्या हो। परिवार वाले कह रहे थे ऐसा नहीं, सब पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो सर मैंने एडेड विद्यालय में नौकरी की। उसके बाद में सर मैं प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल रहा। और फिर इधर 95 साल में जिला पंचायत सदस्य बना। उसके बाद में मतलब
फिर ब्लॉक प्रमुख भी मैं रहा एक टर्म, फिर 10 में जिला पंचायत सदस्य बना, वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य हूँ। जैसा आपने बताया माइक छूट रहा है, तो ये सबके साथ में होता है सर। आज आप कहते हैं हम पर विजय सर ने कई एक बार कहा, आदरणीय प्रोफेसर सर ने, अजय सर ने कहा कि वर्मा जी सेशन लीजिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं पैनल पर बोल पाऊं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, यदि खुली जो बैठक, खुली मीटिंग होती है जहां पर मंच लगा होता है, मैं कम से कम एंकरिंग भी कर सकता हूँ, 2-3-4 घंटे बोल भी सकता हूँ। 2 घंटे मेरा रिकॉर्ड है, 2 घंटे तक मैं बोला हूँ। लेकिन यहाँ मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं 10 घंटे तक बोलूं, क्या बोलूंगा क्या नहीं, मेरे अंदर फील होता था। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ होने के बाद में ये हमारे लिए एक नई चीज है, और वैसे सबके साथ में होता था। और जिस दिन से वाकई 2-4 सेशन है मैं दे दूंगा, फिर उसके बाद में तो कोई बात नहीं रहेगी। आज भी हमको साहब हिचकिचाहट लगती है, सबके साथ में होता है जो नया चीज होती वहां पर। और जबकि मैं साहब वाकई आपको बताऊं, 2 घंटे का मेरा रिकॉर्ड है बोलने का, मतलब मंच पर, और यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत हिचकिचाहट लगती है, जितनी बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सर आपने जो बात बताई कि माइक हिल रहा था, तो मुझे आज भी वो महसूस होता है कि पता नहीं क्या निकलेगा, क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत जल्दी आप एचडी बने, थैंक यू ये सर। हमारा कामना है उम्र दराज होने के नाते। और आदरणीय विजय चंद सर, आप भी अपना रैंक ब्रेक करें। और सर मेरी शुभकामनाएं हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ, करता हूँ, कहता कहीं न कहीं सीख लूँ। थोड़ा मेरी लाइन कमजोर है, मेरे अपलाइन वगैरह जो है उतना ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं कुछ नहीं उसमें बताना भी नहीं चाहता हूँ, कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों से जुड़ता हूँ, किसी न किसी तरीके से सीख लूँ। और सर एक दिन आपने एक बात बताई थी, कोई भी आदमी हमें याद करे, कहे चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे गैर लाइन का हो, चाहे कुछ भी हो, हम आप सबकी मदद करने को तैयार हैं। हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है सर। आप वाकई बहुत नेक दिल व्यक्ति हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। मैं साफ दिल का आदमी हूँ, क्योंकि इतिहास में मैं क्यों आया, हेल्थ का, हेल्थ को लेकर, क्योंकि हमारे पास पैसे की बात है वो तो मतलब ठीक है, जितना है हमारे पास, इनोवा गाड़ी है और सब चीजें हैं, मकान है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ की वजह से आया हूँ। और साथ ही साथ हेल्थ की वजह से आने के कारण जब जुड़ा, और आज हेल्दी हूँ, आप लोगों से मिलकर बहुत साफ खुशी होती है। और मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपको एक बात और बता दूं, टाइम ज्यादा ले लिया। सन 95 में साहब 32.5 लाख रुपया हमको घूस मिलती रही, 2 कामों का 10-10 लाख, 2 कामों का 5-5 लाख, एक काम का 2.5 लाख, 32.5 लाख, लेकिन हमने वो नहीं लिया और सबकी मदद की। लखनऊ में जाके और सबकी मदद की, सबके काम हो गए, और उतना व्यक्तिगत मामले थे, पैसा नहीं लिया, 32.5 लाख रुपया, और काम हो गए। लेकिन मैं जब प्रमुखी लड़ा हूं तो किसी ने नहीं कहा चलो 10 लाख हमारे बचाए, मैं 2 लाख दे दूं, किसी ने नहीं कहा। और चुनावबाजी में पैसा लगता ही है सर। मैंने अपॉर्चुनिटी को ठुकराया, उधर अधिकारी नहीं बना, इधर मतलब पैसा नहीं लिया। आज अपॉर्चुनिटी हमको ठुकरा रही है, और हम भी मतलब आज इसी तरीके से, लड़के की नौकरी लग गई थी, सब इंस्पेक्टर हो गया था, टीसी उसमें क्या नाम तुम्हारे, सीआरपीएफ में करीब 70,000 रुपया वेतन था, लेकिन वो उसको हेल्थ इशू हो गया, उसके बाद में वहां से रिजाइन करके चला आया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि प्रकृति ने जो हमको चीजें दी उनको ठुकराया, आज प्रकृति हमें ठुकरा रही है। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों को साथ रहेगा तो ऐसी बातें सभी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, और प्रणाम करता हूँ आपको, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, आपके जबरदस्त शेयरिंग के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई लीडर कोई शेयरिंग करना मांगते हैं अपनी, तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। सर अजय सर को इनवाइट कर लो, टाइम ज्यादा हो रहा है, जी जी, नेक्स्ट सेशन रिक्वेस्ट भी करता स्टार्ट होने हूँ वाला है। अजय सर से कि मेहरबानी से आप वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद दीजिए सर अपना। अजय सर पेशेंट में बिजी थे वैसे कहीं। मोस्ट वेलकम आदरणीय प्रोफेसर अजय आई चांद सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर अजय सर, अगर आवाज को सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और इस सेशन को एंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मेरे साथ अभी पीयूष गुप्ता जी बैठे हुए हैं, और आप नलकूप नमस्कार सर, स्थान में हैं, नमस्कार यहाँ सर। पे आपके लोअर बैक में बहुत परेशानी है। जी और जी। अभी मैंने सर का चेकअप किया है, थोड़ा सा एक्यूलाइफ से भी थेरेपी दी, अभी बीसीएम से कराना है। तो अभी आज पहली बार आए हैं, थोड़ा समझना चाह रहे हैं चीज़ों को।
जी। तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं पीयूष जी के लिए सर? आप हमारे डॉक्टर शफी मोहम्मद सर, गोल्ड लॉइन, हमारे ग्रेट लीडर, वेलकम सर। पीयूष सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये दुनिया का एक ऐसा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 1250 वैज्ञानिकों की गारंटी है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी नहीं है जिसको किसी देश का राष्ट्रपति प्रमोट करता हो अपनी प्रोफाइल में आकर के। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100 साल स्वस्थ रहने पर काम करता है, और इसकी प्रोफाइल में आकर के 110 देशों के राष्ट्रपति इसको प्रमोट करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में 190 देशों से ज्यादा रीजन्स एंड देशों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और 18 सेक्टर में काम करता है। इसके पास यूनिवर्सिटीज हैं जो एशिया में तीसरे नंबर पर हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो हेल्थ के मामले में ये वर्ल्ड का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चीफ एजुकेटिव है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में चीफ एजुकेटिव है। वाइब्रेशन। और बहुत ही शानदार अमेजिंग ये पैथी है, 5,000 साल पुरानी, जो हम लोग भूल गए, एलोपैथी पे आ गए। ये एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर को मॉडिफाई किया है 1250 वैज्ञानिकों ने, और इसमें आयुर्वेद को जोड़ दिया। कौन सा आयुर्वेद? जो पुराना सन 70 से पहले आयुर्वेद था, जिसमें देसी खाद लगता था, यूरिया डीएपी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था। आज वो यूरिया डीएपी केमिकल का इस्तेमाल होने की वजह से दवाइयों वाले गुण खत्म हो गए हर चीज में, जो है ना गेहूं में फाइबर है, ना आपका जो है जितनी भी चीजें हैं हर चीज में जो है वो चीजें कम हैं जो जो मिलनी चाहिए हमारे शरीर को, जो है। तो ये यूनिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 100 साल स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, और हेल्थ को अच्छा करते करते हम एक वेल्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। दो फिलोसफी पे काम करता है ये, हेल्थ एंड वेल्थ। तो हमें तो दोनों चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। कुछ लोगों को खाली हेल्थ ही चाहिए, कुछ लोगों को खाली वेल्थ ही चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो हेल्थी हैं, उनको वेल्थ चाहिए, पैसा नहीं उनके पास, जो है। ये दोनों फिलोसफी पे काम करता है। आपको कौन सी फिलोसफी चाहिए, आप उस फिलोसफी को देखें। आप जो अगर अगर पैसा नहीं चाहिए तो आप सिर्फ हेल्थ को देखें, आप जो है आप वेल्थ फिलोसफी को नहीं देखें। लेकिन हमें दोनों चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। और मैंने अभी तक 20 देशों की यात्राएं की हैं, जिसमें लंदन, फ्रांस, स्पेन, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, ये 20 कंट्री मैंने विजिट की। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, परेशान थे, किसान थे, उनके घर में ना खाने को था, ना बर्तन थे, ना कुछ था। आज उनके घर में हेलीकॉप्टर्स हैं, आज उनके घर में बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियां हैं। ऐसे लोगों से पर्सनली मैं मिला हूँ कि उनके पास आज हेलीकॉप्टर जैसी चीजें हैं और छोटे छोटे कंट्री में हैं। तो मैंने लाइव ही बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से देखा है, और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और मैं पिछले 9.25 साल से स्वास्थ्य का मजा ले रहा हूँ। आज मेरी 53 साल की एज है, लेकिन मैं 18-20 साल का अपने आप को महसूस करता हूँ बॉडी से, जो है। तो ये हो पाया है टेंस की वजह से, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिक हैं। तो वैसे आज हम जो है बहुत अच्छा अपना स्वास्थ्य ले पा रहे हैं, और बहुत अच्छा हम धन भी अर्जित कर पा रहे हैं। तो ये दो फिलोसफी पे काम करता है। हिंदुस्तान की दो बड़ी समस्या हैं, बीमारी और बेरोजगारी। इन दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ा काम है, बड़ा समय लगेगा। मिशन है हमारा जो है कि हम हिंदुस्तान से बीमारी का खात्मा करें, बेरोजगारी का भी खात्मा करें। हम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे कि ज्यादा लोग सेवाएं दें, और जिससे उनको पास पैसा भी आए और उनके घर में खुशहाली आए। तो थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो पीयूष सर तो कर सकते हैं आप। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। अभी तो मैं अपनी प्रॉब्लम के कंसर्न में आया हूँ यहाँ पे। अब बिल्कुल। जैसे थेरेपी मिलती जाएगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इन्हांस होता हाँ चलेगा। हाँ, उसके बिल्कुल बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या है, क्योंकि जब तक आदमी अपने ऊपर नहीं उसको बिल्कुल अप्लाई करता है, जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ना तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होगा ना कुछ और होगा। तो जब तक यस। वो पहले अपने आप में सही हो जाए और अपनी सारी चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद में फिर वो खुद भी जुड़ेगा और बहुत अच्छे इंथुसियाज्म से जुड़ेगा और दूसरों को भी जोड़ेगा, और उनको भी बताएगा। क्योंकि हर घर में बीमारियां हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आज बीमार ना हो। ऐसा बिल्कुल सर। मतलब नहीं है, अब चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो चपरासी हो, उससे कोई फर्क नहीं सब घर पड़ता। में, और सब घर में सबको बीमारी है। हम सब क्या है, मैंने एक वर्ड सुना है कि हम अगर जो अनाज खा रहे हैं, अभी आपने बताया था कि ये जितने भी हम मीट्स खा रहे हैं या गेहूं खा रहे हैं, ये सब औषधि नहीं रहे वो। क्योंकि अब इसमें जो हम केमिकल डलता है, यूरिया, फास्फोरस और ये सारी चीजें डल रही हैं, इंसान भी वही खाएगा।
और जब तक वो खुद इन चीजों से करे भाई, वो एट द एंड हमारे पेट में जाके हमें भी तो परेशान करेंगी। वो अगर तीनों को कर रही है तो हमारे को इफेक्ट करेंगे। ये सारा कारण है बीमारी का। बीमारी हमारी आई हमारी तरफ से ही आई। पहले हम मोटा अनाज खाया करते थे, बाजरा जौर ये खाया करते, अब सिर्फ गेहूं के अलावा और कुछ खाने करेंगे, तो गेहूं में कुछ कुछ नहीं है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सिवा कुछ नहीं है। और वो उसमें आप पीस देते हैं तो उससे वो भी नहीं बचता जो हमारे को फाइबर चाहिए, फाइबर भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। और आदमी बेल के रोटी खाया जा रहा है और कुछ नहीं खा रहा। रोटी चावल और कहता है मैं तो जीवन भर रोटी चावल खाया, फिर भी मैं कैसे बीमार हो गया। तो बीमार फिर भी होगा, क्योंकि वो बैक में नहीं जा रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती जो आई है ना वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी बहुत महंगी है और वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, एट द एंड फ्यूचर हमारा वही है। ये बिल्कुल बिल्कुल। सब पैक होके आएंगे ही आएंगे। तो अभी आपका बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने आप सब देखा, मैंने आपको सुना। तो आई एम ग्लाइड टू यू। और बहुत सारी चीजें हैं, अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस मेरा बढ़ता जाएगा आई विल कॉल यू और आई एम विद इन टच विद यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप हेल्थ को लें, फर्स्ट जी जी प्रायोरिटी पे आप बिल्कुल। हेल्थ को लें, और पहले वहां से हेल्थ। एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस ही आपसे काम कराएंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा सर को बताया। और बिल्कुल सच बात है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब, बहुत सम्मानित पद, लेकिन हेल्थ नहीं थी मेरे पास। और उसी के लिए मैं इसमें आया। फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, 6 महीने तक मैंने रिसर्च की, और जब मुझे लगा बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, उसके उसी के बाद मैं जुड़ा हूँ। और आज मैं इसी को जी रहा हूँ। और इसके बदौलत मैंने चाइना घूम लिया, और अब मैं दुबई का टूर मेरा क्लियर हो गया, मैं दुबई जा रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं बाकू जाऊंगा जरूर। मैंने बिल्कुल तय कर लिया है कि अब मैं बाकू जाऊंगा। अजरबैजान की जो राजधानी है, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो ये सब कुछ बहुत उम्दा हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने 35 इयर्स काम किया। इंग्राहम इंस्टीट्यूट का मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा, प्रिंसिपल रहा, 3 डॉट्स का प्रिंसिपल रहा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ मिल रही हैं, ये मुझे कहीं नहीं मिली। 35 साल में कभी सोचा ही नहीं कि कभी इंटरनेशनल कोई टूर कर पाएंगे। और लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे विद इन 3 इयर्स मैंने 2 कंट्रीज को, अब दूसरी कंट्री को विजिट करने जा रहा हूँ, और आपने तो 20 कंट्री से ज्यादा कर लिया। तो ये सब कुछ बहुत अमेजिंग है। यानी हम अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर रहे हैं अपने। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं 64 का हूं, तो मैं उल्टा कर दो 64 को, तो 46 का मैं हूँ। और मैं अभी गुप्ता जी को बताया मैंने, ब्रेसलेट जो है ये ही है पावर हाउस, जो हमें सब रेडिएशन से महफूज रखता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज के सेशंस के लिए। भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ओपीवी सेशन लिया मेरे बड़े भाई मिस्टर विजय चंद ने। और हमारे ग्रेट लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर टीएस इंडिया, डॉक्टर सफी मोहम्मद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स को आज दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, पूरे परिवार की ओर से। आपको दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो, और आने वाले तमाम समय में ईश्वर आपकी सहायता करे, सफलता दे, खुशियां दे, स्वास्थ्य दे और धन दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, रेडियंस, हेल्थी लाइफ, विश यू ऑल अ इसी से ग्रेट गो सक्सेस, एच डी, गो एचडी। गो एच डी, गो एच डी, गो एच थैंक डी। यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।